नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, आज हम आपके लिए नंबर प्रॉब्लम्स का 10 ऐसे प्रश्न लेकर आपके बीच आया हूं जो एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाता है। प्रश्न होता तो बहुत आसान है, लेकिन फिर भी आप गलती कर बैठते हैं एग्जाम में। तो उन सारे प्रश्न पर डिस्कस करेंगे, 10 प्रश्न जो हम लेकर आए हैं। लेकिन उसके पहले जो बार बार आप लोगों से बोला जा रहा है, थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। हमने बोला कि हमारे द्वारा जो है, मतलब यह पूरे संस्थान के द्वारा एप्लीकेशन लॉन्च होने की खुशी में 2 बैच लाया गया है। एक झारखंड जीके का बैच है जिसका बार बार जानकारी आपको दिया जा रहा है, और एक दूसरा बैच जो है वह संपूर्ण मैथ्स का बैच है जिसमें अर्थमेटिक प्लस एडवांस यानी कॉमर्शियल मैथ्स और एडवांस में दोनों कंप्लीट करवाया जाएगा, 0 से लेकर एकदम हाई लेवल तक। ऐसा नहीं, देखिए इस बैच में जो भी कंटेंट आपको दिया जाएगा, जितना भी प्रश्न आपको सोल्व करवाया जाएगा, वो हर एक एग्जाम के लिए होगा। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम में बैठे तो दोबारा मैथ्स पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। आप केवल एक बार हम पर विश्वास करके देखिए, है ना, एक बार विश्वास करके देखिए। हम लोग अभी तक खरे उतरे हैं आप लोगों के साथ, जितना हो सकता हम लोग यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को देने का प्रयास करते हैं जब भी समय मिलता है ऑफलाइन के अलावा। तो एक बार एप्लीकेशन पर भी विश्वास करके देखिए। ज्यादा पैसा तो लगने का सवाल नहीं, हम लोग बस इतना चार्ज रखें ताकि हम लोग का सारा मेंटेनेंस हो जाए, है ना। एक बार जुड़ करके देखिए, सभी को बता दीजिए आप लोग, है ना। बहुत ही मिनिमम फी में, है ना। देखिए कूपन लगाने के बाद यह कोर्स जो है मात्र 199 रुपया में उपलब्ध है। यानी इस पे नेटवर्क चार्ज जो है शायद 2-3-4 रुपया होगा, यानी 203 रुपया समथिंग पैसा में यह कोर्स आपको मिल जाएगा, है ना। इसलिए हबड़ाने की कोई बात नहीं। बहुत बच्चे एडमिशन ले लिए हैं, सब्सक्रिप्शन इसका ले लिए हैं, इस बैच का हबड़ा रहे हैं। सर बैच कब से होगा? 5 से 7 तारीख के बीच में हम सारा चीज घोषणा कर देंगे कि झारखंड जीके का बैच लाइव कब होगा और मैथ्स वाला लाइव कब होगा। अगर लाइव क्लास आप ज्वाइन नहीं भी कर पाए तो हबड़ाने की कोई बात नहीं, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो में वो लेक्चर उपलब्ध होगा, इसलिए कोई दिक्कत का सवाल ही नहीं है ना। चलिए, आप लाइव जुड़े चाहे नहीं जुड़े, लेकिन इसका टाइमिंग होगा। मैथ्स का भी एक समझिए, जो भी समय होगा, जैसे मैथ्स अगर आपका शाम में 7 से 8 है तो जीके वाला भी कोई टाइमिंग, फिक्स टाइमिंग होगा। उस टाइम में हम लोग लाइव आएंगे। आप चैट के माध्यम से अपनी समस्या को हम तक रख सकते हैं, ताकि हम लोग जो भी हो सके, जितना हद तक हो सके, हम प्रयास करेंगे कि आपका जितना भी समस्या है सबका समाधान हम लोग कर पाए। इसलिए जुड़ने के लिए एकदम बिल्कुल देर ना करें। अगर कोई भी तरह का इस कोर्स को परचेज करने के दौरान आपको परेशानी हो रहा है तो कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास दिया हुआ है ना। आप इस पे संपर्क कीजिए, आपको सारा चीज बता दिया जाएगा, प्रोसेस बता दिया जाएगा जिन बच्चों को दिक्कत हो रहा है। चलिए, तो फिलहाल अभी यह तो हमने आपको बता दिया। अब आप बात मुद्दा का हो जो हम लेकर आए हैं 10 प्रश्न नंबर प्रॉब्लम्स का, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, हमने बोला ना, पहले भी आपको कह दिया है कि प्रश्न तो आसान होता है मेरे भाई, लेकिन फिर भी आप एग्जाम में गलती कर बैठते हैं। देखिए ऐसा ऐसा बहुत, तो सारा टॉपिक, देखिए जो बैच चलेगा ना उसमें सारा चीज क्लियर करवाएंगे आपको। अगर नंबर प्रॉब्लम्स का अगर यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिखाएंगे तो हर एक प्रकार का सिखाएंगे, गुना वाला, जोड़ वाला, पावर वाला, फैक्टोरियल वाला। ऐसा नहीं कि उस टॉपिक से फिर प्रश्न आपसे छूट जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। जो भी टॉपिक लेके चलेंगे उसको निचोड़ करके पूरा, जितना आज तक उसमें प्रश्न आया है, जितना तरह का संभावना बन सकता है, हर एक प्रकार के प्रश्न आपको क्लियर करवा दिए जाएंगे, है ना। इसलिए बिल्कुल जुड़ना नहीं भूलिए। ज्यादा पैसा हम आपसे ले नहीं रहे हैं, बस इतना लिया जा रहा है ताकि हम लोग संपूर्ण इसको मेंटेन करके सारा कोर्स आपको दे सके। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या पहला पे, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। ये देखिए भिन्न भिन्न संख्या दिया गया है, देखने में बड़ा लग रहा है, आसान भी लग रहा है, लेकिन कई लोग गलती कर बैठते हैं। देखिए 167, 2183, 497, 839, 235, 111, 1039, 251, 563। कतई इन संख्याओं को अगर गुना किया जाए तो प्राप्त गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? अच्छा, एक बात, सिंपल सा बात सोच के देखिए। अच्छा, गुना कर पाना संभव है मेरे भाई? आपके पास जो है 1 घंटा में 100 प्रश्न, 1 घंटा में 80 प्रश्न, 60 मिनट में 100 प्रश्न, 60 मिनट में 80 प्रश्न, कैसे गुना कर पाइएगा? तो गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई तरीका से इसको हम बताते हैं आपको। देखिए, जितना भी संख्या लिखा गया है
उसका इकाई अंक आप सोच लीजिए। जैसे 167 में इकाई अंक क्या हो गया मेरे भाई 7, इसमें क्या हो गया 3, इसमें क्या हो गया 7, इसमें क्या हो गया 9, इसमें क्या हो गया 5, इसमें क्या हो गया 1, फिर 9, फिर इसमें क्या 1, इसमें क्या हो गया 3। यानी हर एक संख्या के इकाई अंक पर विचार कर लेंगे। आप समझते होंगे दाया तरफ से देखा जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप। चलिए सबका इकाई अंक लिख लीजिए, है ना। देखिए तो पहला संख्या का कितना हो गया मेरे भाई, यह हो गया 7। अच्छा दूसरा संख्या कितना हो गया आपका 3। अच्छा तीसरा संख्या का 7, फिर अगला संख्या का हो गया आपका 9, फिर देखिए अगला का क्या हो गया आपका 5, है ना। फिर देखिए अगला का क्या हो गया आपका 1, है ना। फिर हो गया आपका 9, फिर हो गया आपका 1, और फिर कितना हो गया आपका 3। यानी जितना भी संख्या का चर्चा था हर एक संख्या का हमने इकाई अंक लिखा। इसका 7, फिर इसका 3, इसका 7, है ना, फिर 9, फिर 5, फिर 1, फिर 9, फिर 1 और फिर 3। अब देखिए हमको तो पूरे गुणनफल का इकाई अंक बताना था, हमने हर एक संख्या का इकाई अंक लिया, उसको गुना कर लीजिए। अब देखिए कैसे गुना करेंगे, ऐसा नहीं कि इसको भी गुना करना है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। देखो सिंपल सा लॉजिक है। 7 का कितना हो गया मेरे भाई 21, 21 का कितना हो गया 1, बाद बाकी से मतलब नहीं, हमको इकाई अंक से वास्ता रखना है। आइए ध्यान दीजिएगा, फिर देखिए 1 गुना 7, फिर इकाई अंक पर क्या हो जाएगा 7, इकाई अंक से वास्ता रखना है। फिर आइए 7 गुना 9 कितना मेरे भाई 63, 63 का इकाई अंक कितना हो जाएगा मेरे भाई 3। फिर देखो 3 गुना 5, है ना 15, 15 में इकाई स्थान पर क्या हो जाएगा 5, केवल इकाई अंक से वास्ता रखना है आपको। फिर देखिए 1 गुना 5 कितना हो जाएगा 5, 9 गुना 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई 5, फिर देखिए 5 गुना 1 कितना हो जाएगा 5, फिर 3 गुना 5 यानी कितना हो जाएगा 5। यानी पूरे गुणनफल का अगर इकाई अंक देखा जाए तो पूरे गुणनफल का इकाई अंक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हाँ तो इसमें कैसे काम करना है, आप दो को गुना कीजिए, उसके परिणाम में जो इकाई अंक आता है उसका रिलेशन अगला संख्या से करेंगे, है ना। यह बात आप ध्यान दीजिएगा। देखिए कितना आसानी तरीका से, यह बड़ा तो दिख रहा था, भिन्न भिन्न संख्या था, गुना करना संभव नहीं था, कैसे हम इसका इकाई अंक आपको निकाल करके सिखा दिए। अब देखिए इसमें एक लॉजिक छिपा है। क्या लॉजिक छिपा है, देखिए एग्जाम में पूछा जाता है तो समझिए कुछ ना कुछ जरूर लॉजिक होता है उसमें। अगर आप उस लॉजिक को जानते हैं, समझते हैं, तो प्रश्न आप बिल्कुल आसान तरीका से सोल्व कर लीजिएगा। अब इसमें लॉजिक क्या है मेरे भाई, देखिए लॉजिक बताते हैं। लॉजिक इसमें यह है ना, देखो कि अगर आपको ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा बात को, कि 5 के साथ अगर इवन नंबर आए, है ना, ध्यान दीजिएगा 5 गुना इवन, तो इकाई स्थान पर उत्तर आप मार लीजिएगा 5। लेकिन अगर 5 के साथ कोई इवन नहीं आया, इसका मतलब ऑड होगा, तो इकाई स्थान पर जो उत्तर मारेंगे, है ना, सॉरी 5 वाला इवन बोला ना भाई, यहां पर मिस्टेक हो गया, 5 गुना इवन इकाई स्थान पर हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 0। जबकि 5 के साथ अगर इवन नहीं आया तो क्या हो जाएगा मेरे भाई ऑड हो जाएगा, अतः इकाई स्थान पर आपको क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। तो देखिए इसको एकदम रट लीजिएगा, देखो 5 गुना इवन यानी सम संख्या, इकाई स्थान पर 0, है ना, 5 गुना विषम संख्या, इकाई स्थान पर क्या हो जाएगा आपका 5। जैसे 5 गुना इवन, जैसे देखिए 5 में किसी भी सम संख्या से आप गुना करके देखिए, संख्या भले बड़ा या छोटा मिले आपको, लेकिन इकाई स्थान पर सदैव आपको 0 मिलने वाला है। देखिए सबसे छोटी सम संख्या 2, 5 गुना 2 10, 10 में क्या हो जाएगा इकाई अंक 0, 5 गुना 4 20, 20 में इकाई अंक क्या हो जाएगा 0, 5 गुना 6 30 में इकाई अंक क्या मेरे भाई 0। संख्या भले बड़ा मिलते जाएगा, लेकिन जब भी आप 5 में किसी भी सम संख्या से गुना कीजिएगा तो उसके प्राप्त गुणनफल का इकाई अंक सदैव 0 होता है। लेकिन 5 में जब भी आप किसी भी सम संख्या से गुना कीजिएगा, जैसे 5 गुना 1 5, 5 गुना 3 15, देख रहे हैं ना, सबका इकाई अंक 5, 5 गुना हो जाएगा 5 25, 25 का कितना 5, 5 गुना 7 35 का कितना 5। तो संख्या भले बड़ा या छोटा हो, लेकिन 5 में जब भी हम विषम संख्या से गुना करेंगे तो उसके प्राप्त गुणनफल का इकाई अंक सदैव 5 होगा। और जब 5 में एक बार भी सम संख्या से गुना हो जाएगा तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा मेरे भाई 0 हो जाएगा। तो आप देखिए हमको यहां पर यह दिख रहा है, देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि यहां पर क्या आ गया है 5 आ गया है, तो बस कुछ नहीं करना है। अगर आपका इस प्रकार का प्रश्न अगर आपको दिया जाए, देखिए अगर 5 आपको दिख जाए किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर, तो बस आप यह सोचिए कि किसी अदरवाइज संख्या के इकाई स्थान पर सम संख्या आया है कि नहीं आया है। अच्छा मेरे भाई यहां सम संख्या है नहीं है, यहां भी सम संख्या नहीं यानी इवन नंबर, यहां भी नहीं, 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 यानी जितना भी संख्या इसके अलावा है सबके इकाई स्थान पर ऑड नंबर उपस्थित है। अभी हमने आपको क्या सिखाया,
5 गुना ऑड चला, इकाई स्थान पर क्या मेरे भाई 5। तो देखिए एकदम आंख मूंद करके उत्तर क्या कर देते 5। इतना करने की कोई आवश्यकता ही हमको नहीं था, क्योंकि 5 दिख गया था। हमको सोचना यह था कि अगर भाई संख्या के इकाई स्थान पर सम संख्या आया है कि नहीं आया है। अगर एक बार भी सम संख्या आ जाता तो इकाई स्थान क्या देते, उत्तर 0। अगर सम संख्या नहीं आए इसका मतलब सब जगह विषम संख्या है। 5 गुना विषम संख्या, 5 गुना ऑड, इकाई स्थान पर 5, 5 गुना इवन यानी सम संख्या, इकाई स्थान पर 0। चलिए एकदम तहलका मचा देंगे, आप खाली जुड़े रहिए, है ना, बिल्कुल। चलिए आ जाइए प्रश्न संख्या दूसरा। देखिए यह भी इकाई अंक से ही संबंधित प्रश्न है। अब यह पावर वाला संख्या है। देखिए आप पावर वाला संख्या की इकाई स्थान में जाइएगा तो उसका कुछ लॉजिक है, हम बताएंगे बैच में आपको। लॉजिक यह है, देखिए पावर वाला संख्या में बेस के इकाई स्थान पर सारा चीज डिपेंड करता है। तो इसमें जो है देखिए 4 और 9 का जो होता है, अगर बेस के यूनिट प्लेस पे 4 या 9 है तो 4 और 9 का जो इकाई अंक होता है वह पावर पे डिपेंड करता है, ऑड इवन पर। 4 पर पावर विषम संख्या, इकाई स्थान पर 4, 4 पर पावर सम संख्या, इकाई स्थान पर कितना मेरे भाई 6। जैसे आप देखिए सिंपल सा बात, 4 पर पावर 1 यानी कितना मेरे भाई 4, 4 पर पावर 2 यानी 16, 16 का कितना 6, 4 पर पावर 3 64, 64 का कितना 4, फिर देखिए 4 पर पावर 4। अब देखिए इसी में गुना कीजिए ना तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 का 6, यही रिपीट करते रहेगा बार बार आपको। तो देखिए 4 पर पावर जब जब विषम संख्या आया है तो इकाई स्थान पर आपको क्या मिला है 4 मिला है, लेकिन 4 पर पावर जब जब सम संख्या आया है तो आपको इकाई स्थान पर क्या मिला है 6 मिला है। तो यह प्रक्रिया नीचे चलते चला जाएगा। तो यह लॉजिक बना लीजिए, 4 पर पावर विषम संख्या, इकाई स्थान पर 4 होता है, 4 पर पावर सम संख्या, इकाई स्थान पर क्या होता है आपका 6 होता है। 9 वाला भी इसी तर्ज पर काम करता है, 9 पर पावर विषम संख्या, इकाई स्थान पर 9, 9 पर पावर सम संख्या, इकाई स्थान पर क्या हो गया मेरे भाई 1। देखिए सबका अलग अलग लॉजिक है। 0 1 5 6 इस सब पावर, इस सब संख्या के अगर बेस के यूनिट प्लेस पे अगर इस सब अंक उपस्थित है 0 1 5 6, पावर कुछ भी रख दीजिए, इकाई स्थान में कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है। 4 और 9 को ऑड इवन के तर्ज पर, बचा 2 3 7 8, इस सब का जो इकाई अंक होता है हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल को रिपीट करता है, इसलिए पावर को 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है पावर रख करके इकाई अंक निकाल लेते हैं। तो हर एक संख्या पर चर्चा करेंगे, हर एक लॉजिक आपको बताएंगे। चलिए फिलहाल इस प्रश्न पर आते हैं। देखिए इकाई स्थान पर 4 है और ये पावर कैसा आपको दिख रहा है मेरे भाई, यह पावर जो हमको दिख रहा है यह ऑड है, जबकि यह पावर हमको क्या दिख रहा है, यह पावर जो हमको दिख रहा है वह क्या दिख रहा है मेरे भाई इवन दिख रहा है। अभी हमने बोला ना 4 पर पावर विषम संख्या, इकाई स्थान पर कितना 4, जबकि 4 पर पावर सम संख्या, इकाई स्थान पर कितना 6। अब जोड़ लीजिए इसको, 6 4 10। अच्छा 10 में इकाई स्थान पर क्या हो जाएगा 0, यही आपसे पूछा गया था। 10 आया, 10 में इकाई स्थान पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई ए हो जाएगा, ए नंबर, है ना। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा, यह भी देखिए पावर वाला संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने बोला ना कि 2 3 7 8 का जो इकाई अंक होता है हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल को रिपीट करता है, इसलिए हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 के नियम के अनुसार, 4 का विभाजन का नियम क्या कहता है, जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 4 से कट जाए तो पूरी संख्याएं 4 से पूर्णतः विभक्त होती है ना। और या फिर अंत में अगर 2 0, देखिए 4 से कटने का लॉजिक क्या है, 4 से कटने का लॉजिक है जैसे आप 2 को देखते होंगे उसी प्रकार 4 का लॉजिक बढ़ता है, फिर 8 का, फिर 16 का, सब आपको नियम बताएंगे। 4 का नियम क्या कहता है, जिस संख्या के अंत में है ना 2 शून्य मौजूद हो या अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या है ना, अगर 4 से कट जाता है तो पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो देखिए 4 के नियमानुसार भाग पूरा में नहीं देख करके भाग कहां दिया जाता है, लास्ट के 2 डिजिट में, है ना। चलिए 4 से डिवाइड कर लीजिए, 16 चौक 64, कितना बच गया 3, है ना। तो देखिए यह हो गया आपका 7 पर पावर कितना 3। अब देखिए यहां जाइए, यहां देखिए 9 को हमने बोला ऑड इवन के तर्ज पर सोल्व करते हैं, है ना। 9 पर पावर विषम संख्या, इकाई स्थान पर कितना 9, तो यह 7 पर पावर 3 यानी कितना हो गया आपका 343। 343 माइनस में 9, यह कितना हो जाएगा मेरे भाई 334। अतः इकाई अंक आपसे पूछा था, अतः यह पूरे व्यंजक का इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई 4 हो जाएगा। अब देखिए कंफ्यूजन का प्रश्न है,
कहां कंफ्यूजन होगा बच्चा में, यह बात को समझिए। नियम समझ गया ना। देखिए नियम आपको क्या बताए, देखिए सबका लॉजिक हम बता देते हैं। 2 कहने का मतलब 2 पर पावर 1, 4 कहने का मतलब 2 पर पावर 2, 8 कहने का मतलब 2 पर पावर 3 है ना। उसी प्रकार 16 कहने का मतलब 2 पर पावर 4, आगे 32 कहने का मतलब 2 पर पावर 5, ऐसे लगाते चलिएगा आप। ये देखिए यह 2 का नियम है। जैसे पावर 1 है, इसका मतलब अगर अंत में 1 0 है या अंतिम अंक जो है 2 से डिविजिबल है तो समझिए संख्या 4 से कटेगा। 4 का नियम क्या हो गया, 2 पर पावर 2 है, अंत में 2 0 हो या अंतिम 2 अंकों से निर्मित संख्या अगर 4 से कट गया तो समझिए पूरी संख्या 4 से कटेगा। 8 का क्या नियम है, 8 का मतलब 2 पर पावर 3, अंत में 3 0 हो या अंतिम 3 अंकों से निर्मित संख्या अगर 8 से कट गया तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 16 2 पर पावर 4 है ना, यानी अंत में 4 0 हो या फिर अंतिम 4 अंकों से निर्मित संख्या अगर 16 से कट जाता तो पूरी संख्या 16 से। यह सब आगे आप बढ़ा सकते हैं, अपने से नियम तैयार कर सकते हैं, सब चीज आपको बताएंगे, बारीकी ढंग से बताएंगे। चलिए अभी तो उत्तर फिलहाल आपका कितना आ गया है ना, 334 नहीं, उत्तर इकाई अंक देना है, क्या हो जाएगा 4। अब देखिए प्रश्न में कंफ्यूजन कहां है, कंफ्यूजन इस बात का है मेरे भाई, जैसे देखिए हमने तो इसको सोल्व किया 7 पर पावर 3 और इसका इकाई अंक 9, तो कई विद्यार्थी यह बात बोलेंगे, कई चला यह बात मेरा बोलेगा कि सर आपने तो इसका इकाई अंक यूज किया तो इसका भी केवल इकाई अंक यूज करके हमको दिखाइए, है ना। जैसे इसको तो आपने सोल्व, इसका तो केवल इकाई अंक लिए हैं। अच्छा इसका आपको बड़ा लाने के लिए आप देखिए लिख दिए 7 पर पावर 3, नहीं मेरे भाई बढ़ाना नहीं है, हर लॉजिक आपको सिखाएंगे। अच्छा इसका भी इकाई अंक लेके देखते हैं। अच्छा 343 का कितना हो गया 3 और माइनस में कितना हो गया आपका 9। आप देखिए कहीं आप तो फंस गए, अरे नहीं फंसे भाई, समझिए ना बात को आराम से। अच्छा एक सिंपल सा बात सोचिए, दोनों संख्या जो बेस में उपस्थित है पावर वाला का, बताओ उसमें बड़ा कौन आपको दिख रहा है। देखिए एक 887 एक 419 है, बड़ा तो 887 है मेरे भाई। अच्छा बड़ा भी है, इसका पावर भी बड़ा 267 है, इसका पावर 221। तो एक सिंपल सा बात है, मान तो कभी निगेटिव नहीं होने वाला है। अच्छा एक बात सोचिए, तो घटाते हैं तो आप क्या करते हैं, पीछे से पैसा लेते हैं ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चलिए वो पैसा लेते हैं तो 13 बन जाएगा। 13 में से 9 चला गया, कितना हो जाएगा मेरे भाई 4। ऐसा नहीं आपको कंफ्यूजन होना चाहिए कि 3 में से 9, यही बात के लिए हम आगे डिस्कस कर रहे हैं इस पे कि 3 में से 9 चला गया -6 उत्तर आ गया, नहीं साहब पीछे से पैसा लेंगे 13 बन जाएगा, 13 में से 9 चला गया कितना 4। अब देखिए और भी तरीका आपको सिखाते हैं, अगर यह भी आपको नहीं करना है तो कोई दिक्कत का बात नहीं। देखिए आप लिख दीजिए, जैसे इसका इकाई अंक हमने लिखा 3, इसका कितना लिखा 9, कितना आ गया आपका उत्तर -6। देखो अगर आप इकाई अंक निकाल रहे हैं और अगर उत्तर निगेटिव आ जाए, कुछ मत कीजिए, 10 जोड़ करके उत्तर दे दीजिए। क्या करना है मेरे भाई, 10 जोड़ करके उत्तर देना है, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा 4। क्या करना है कि अगर निगेटिव आ जाए, ऐसे आप नहीं समझ रहे बात को तो सिंपल सा बात आपको बताते हैं, कोई भी प्रश्न आएगा अगर निगेटिव आ रहा है इकाई अंक तो 10 जोड़ लीजिए, आपका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। चलिए तो अभी फिलहाल उत्तर आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। कहता है पहली 200 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी विषम अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए पहले चर्चा करते हैं अभाज्य संख्या का, किसका मेरे भाई, अभाज्य संख्या का। पहले चर्चा हो जाए एक बार अभाज्य संख्या का, प्राइम नंबर का, ध्यान दीजिएगा। अब जहां तक प्राइम नंबर का सवाल है, देखिए ध्यान दीजिए, इसको हिंदी में कहा जाता है अभाज्य संख्या। क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या, यानी वैसी संख्याएं जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, यानी वैसी संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, अभाज्य संख्या कहलाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है मेरे भाई, कई लोग कह देते हैं 1, 1 नहीं होगा क्योंकि 1 का केवल एक ही गुणनखंड है 1, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2। चलिए यह हो गया 2, फिर इसके बाद देख लीजिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया आपका 2, फिर हो गया आपका 3, फिर हो गया आपका 5, फिर हो गया आपका 7, है, फिर हो गया आपका क्या 7 के बाद 9 नहीं होगा मेरे भाई, 11, फिर 13। अब पूछो 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 का जो है उसका फैक्टर 1 भी है, 9 भी है, 3 भी है, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, 13 है ना। इसके बाद हो गया आपका 17, फिर हो गया आपका 19, इसी प्रकार से डॉट डॉट डॉट। अब देखिए एक लॉजिक इसमें ध्यान यह रखिएगा कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, यह जो है एक इवन नंबर है। यह क्या है मेरे भाई, यह जो है एक इवन नंबर है, यह क्या है एक इवन नंबर है आपका। अब यह बात सुन लीजिए, देखिए प्राइम नंबर के दायरा में यह एक मात्र आने वाला सम संख्या है, प्राइम नंबर के दायरा में और कोई भी सम संख्या आता नहीं है। तो अगर आपसे यह भी
कभी प्रश्न पूछ दिया जाए कि वह एकमात्र संख्या कौन सी संख्या है जो कि एक सम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या भी है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो कि प्राइम नंबर के दायरा में आता है। अब देखिए प्रश्न क्या क्या बनता है, आप याद रखिएगा कि 1 से 50 तक, ध्यान देना मेरे भाई, 1 से 50 तक जो है ना, टोटल प्राइम नंबर जो है वह कितने हैं? 15। 1 से 50 तक कितना प्राइम नंबर मेरे भाई? 1 से 50 तक जो है टोटल 15 प्राइम नंबर है। कितना प्राइम नंबर है? 15। देखिए प्रश्न पूछ दिया जाता है कि 1 से 50 तक कुल कितना प्राइम नंबर है, तो 15 प्राइम नंबर है। जो जो प्रश्न पूछता है हम सब पे चर्चा कर देते हैं। अच्छा, उसी प्रकार मेरे भाई है ना, 50 से अगर 100 तक का बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, 50 से 100 तक का अगर हम बात करेंगे तो 50 से 100 तक टोटल 10 प्राइम नंबर होता है। कितना मेरे भाई? 10 प्राइम नंबर हुआ करता है। तो यानी 1 से 100 तक का अगर आंकड़ा देखा जाए तो 1 से 100 तक कितना हो जाएगा मेरे भाई? अब जोड़ लीजिए, 1 से 100 तक 15 10 कितना हो गया मेरे भाई? यह हो गया आपका 25 प्राइम नंबर। कितना हो जाएगा? 25 प्राइम नंबर। यानी 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर, 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर, अतः 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर। आगे भी चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, 100 से 150 तक का जहां तक सवाल है, 100 से 150 तक यहां पर 10 प्राइम नंबर होता है। कितना मेरे भाई? 10 प्राइम नंबर हुआ करता है। जबकि 150 से 200 तक का जहां तक सवाल है, देखिए कितना प्रश्न इससे क्लियर करवा दिया आपको। 150 से 200 तक का जहां तक सवाल है, इसमें जो होता है 15 प्राइम, सॉरी यहां जो होता है आपका 11 प्राइम नंबर होता है। कितना मेरे भाई? 11 प्राइम नंबर आपका हुआ करता है। अतः आप लिख सकते हैं 1 से लेकर 200 तक का अगर हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 200 तक का अगर हम बात करेंगे तो 100 तक हो गया 25, इधर हो गया आपका 21, यानी कितना हो जाएगा आपका? 46 प्राइम नंबर हो जाएगा 1 से लेकर 200 तक। देखिए कितना प्रश्न बन गया, 1 से 50 तक कितना प्राइम नंबर चला? तब 15 प्राइम नंबर। 50 से 100 तक कितना प्राइम नंबर मेरे भाई? तो 10 प्राइम नंबर। अतः 1 से 100 तक 10 15 25 प्राइम नंबर है ना। 100 से 150 तक 10 प्राइम नंबर, 150 से 200 तक 11 प्राइम नंबर। अतः 100 से 200 तक टोटल कितना हो जाएगा? 46 प्राइम नंबर। 1 से लेकर 200 तक कितना हो जाएगा मेरे भाई? 46 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर समझा दिया आपको। प्राइम नंबर कहने का मतलब अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है मेरे भाई? 2। 1 नहीं, भूल के भी 1 पर मत जाइएगा, है ना। और 2 एकमात्र ऐसा सम संख्या है जिसका काउंटिंग अभाज्य संख्या में हुआ करता है। चलिए अब कहता है पहली 200 प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या समझते हैं ना, हम अपने व्यवहारिक लाइफ में, अपने वास्तविक जिंदगी में गणना करने के लिए जहां से शुरुआत करते हैं ना, वही आपका प्राकृतिक संख्या है। गणना करने के लिए कभी आप 0 से शुरुआत करते हैं? नहीं, 1 से। तो 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, यह सब नेचुरल नंबर है ना। तो 200 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी विषम अभाज्य संख्याएं? अभी हमने बोला ना कि 200 तक टोटल प्राइम नंबर कितना मेरे भाई? 46। टोटल कितना अभाज्य संख्या? 46। लेकिन एक शब्द जोड़ दिया, देखिए पूछा गया प्रश्न है और कितना देखिए एकदम लॉजिक डाल दिया गया। अब देखिए आंख मूंद कर कितना उत्तर 46 मार देगा? नहीं, 46 नहीं भाई, कहता मैं कितनी विषम अभाज्य संख्याएं। अरे भैया यही बात में बताया हमने कि एक वो सम संख्या है, ये इवन नंबर है ना, जो कि अभाज्य संख्या के दायरा में आता हुआ है 2। तो इसमें तो 2 का भी काउंटिंग है, तो 2 को छोड़ना होगा। इसलिए उत्तर 46 नहीं होके उत्तर क्या मारेंगे मेरे भाई? 45 मारेंगे। क्या मारेंगे? 45। इसलिए कंफ्यूजन एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। 1 से लेकर 200 तक टोटल 46 प्राइम नंबर और उसमें भी केवल विषम वाला चाहिए, तो 1 और 2 को छोड़ दीजिए, 45 आपका उत्तर हो जाएगा। इस पे एक बार फिर से आप लोग गौर फरमा लीजिएगा, जो बात आपको बताए हैं बिल्कुल याद कर लीजिएगा। कई प्रश्न आसान तरीका से आप यहीं से पूछा जाता है और बना भी लीजिएगा आप, है ना। आज अगला प्रश्न पर आ जाइए। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं। देखिए कितना आसान आसान प्रश्न है, लेकिन वही है, आप गलती करके एग्जाम में चले आते हैं। सब प्रश्न में ट्विस्ट है थोड़ा थोड़ा। कहता है कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। देखिए जो परिमेय नहीं होगा यानी क्या होगा? अपरिमेय होगा।
तो यानी आपको ढूंढना अपरिमेय है। अच्छा एक बात बताइए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या फर्क है? परिमेय संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो, है ना, यानी वह परिमेय संख्या होगा। जिसको पी बाई क्यू का रूप हम नहीं दे सकते वह अपरिमेय संख्या हो गया। देखिए एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए संख्या को लिखने के आधार पर हम दो भाग में बांटते हैं, एक हो गया इंटीजर, एक हो गया डेसिमल। इंटीजर मतलब हो गया पूर्णांक संख्या, पूरा जिसमें सारा पॉजिटिव सारा नेगेटिव शून्य सहित इंटीजर कहलाता है। और एक डेसिमल मान हो गया दो मानों के बीच का मान, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, डेसिमल मान। अब एक बात सुनिए, तो अब किसको हम परिमेय संख्या के दायरा में रखते हैं, किसको हम अपरिमेय संख्या के दायरा में रखते हैं? देखिए जितना भी इंटीजर है, हमने बोला इंटीजर सारा नेगेटिव, जैसे कहने का मतलब माइनस में 3 इधर डॉट डॉट सारा नेगेटिव, -3 -2 -1 0 1 2 3 है ना 4 डॉट डॉट डॉट, यह सब रेशनल सॉरी इंटीजर है, सबका सब रेशनल नंबर है, सबको हम पी बाई क्यू के रूप में ले। अरे भैया -3 कहने का मतलब -3/1 हो गया ना भाई, पी बटा क्यू का रूप दिए। तो हम इंटीजर सारा इंटीजर को लिख सकते हैं रेशनल नंबर के रूप में, यानी सब जो है रेशनल नंबर है पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब जहां तक डेसिमल का सवाल है, डेसिमल को हम 3 भागों में बांटते हैं। उसका पहला भाग है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी शांत दशमलव। जैसे शांत दशमलव से आप परिचित होंगे, जैसे कहने का मतलब 4.56, यानी दशमलव के एक स्थान 2 स्थान बाद जाकर रुक जाना, 3 स्थान 4 स्थान 5 स्थान बाद शांत दशमलव। तो इसको तो पी बाई क्यू के रूप में लिख ही सकते हैं ना, दशमलव को हटाते हैं उसके विपरीत में उतना शून्य लगा देते हैं। इसका दूसरा पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी अशांत अनावृत दशमलव। चलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल यानी अशांत हो लेकिन टर्मिनेट करे, रिपीट करे। जैसे कहने का मतलब 4.9999, तो इसको बार बार 9 लिखने से बचने के लिए हम क्या करते हैं 4.9 पर रेकरिंग नहीं। जैसे 5, जैसे आप लिख सकते हैं 5.45 पर रेकरिंग। समझ रहे बात को, यह हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इसको भी पी बाई क्यू के रूप में आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है, है ना। तो यह सब जो बात था आपका। अब एक संख्या जैसे अगर हम चर्चा करें, जैसे हम एक बात बोलते हैं तीसरा जो इसका पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे लिखिए 5 दशमलव, है ना, ध्यान दीजिएगा 5.6432, अलग अलग मान आते जा रहा है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो यह हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी अशांत भी है और अनावृत भी है। तो इसको हम कैसे पी वाई क्यू का रूप दे सकते हैं? तो सवाल ही नहीं कि हम इसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना। चलिए, तो यह जो बात हुआ आपका, यह जो चर्चा हुआ आपका, यह चर्चा हुआ, यानी संख्या को हमने लिखने के आधार पर 2 भाग में बांटा, एक इंटीजर हो गया, दूसरा डेसिमल हो गया। इंटीजर जो भी है सब का सब आपका रेशनल हो गया। डेसिमल का 2 पार्ट, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यह चला जाता है आपका परिमेय संख्या, क्योंकि दोनों पार्ट को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जबकि एक तीसरा जो पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत अनावृत दशमलव, वह चला जाता है अपरिमेय संख्या दायरा में। लेकिन 1728 किसका क्यूब होता है? 12 का। तो इसका थर्ड रूट करेंगे तो इसका तो मान 12, तो यह तो रेशनल है भाई। चलिए, यह भी रेशनल है क्योंकि यह एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत दशमलव, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यह भी देखिए आपका परिमेय संख्या है, तो यह भी परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है और यह भी परिमेय शांत दशमलव है ना। कहीं ना कहीं जाके रुक गया तो इसको पी बाई क्यू का रूप दे ही सकते हैं, दशमलव को हटाएंगे उसके विपरीत में उतना शून्य लगा देंगे। अच्छा, अब बात पाई का हो। देखिए पाई जो है वह एक इरेशनल नंबर होता है, इसका मान होता है 3.141592 समथिंग समथिंग, है ना। ध्यान दीजिएगा, तो पाई जो है यह एक अपरिमेय संख्या है और यही आपसे पूछा गया कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या है। उत्तर हो जाएगा सी। उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी। अब इस सबको काट दीजिए, अभी हम परिमेय चुने थे, आपसे अपरिमेय चुनने के लिए बोला गया, अतः आपका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? उत्तर हो जाएगा आपका सी। अब देखिए, ध्यान रखिएगा कि पाई जो है वह एक क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या है मेरे भाई? इरेशनल नंबर है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, पाई जो है इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 जो है मेरे भाई, 22/7 जो है वह क्या है? रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। चलिए, 22/7 रेशनल नंबर है, ध्यान रखिएगा। 22/7 एक परिमेय संख्या, जबकि पाई एक
अपरिमेय संख्या, यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। तो सीधा बात अब समझ लीजिए, जिसको पी वाई क्यू का रूप दे सकते हैं सबका सब रेशनल, जिसको पी वाई क्यू का रूप नहीं दे सकते हैं सबका सब इरेशनल, इसके दायरा में आता कौन है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। चलिए अगला आ जाइए। कहता सबसे छोटी अभाज्य संख्या, समझ रहे हैं बात को? सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना हो गया? 2। और किसी भी पूर्ण संख्या, है ना, जीरो को छोड़कर। पूर्ण संख्या समझते हैं बात आप? जब हम नेचुरल नंबर के सीरीज में जीरो को डाल लेते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जब उसके दायरा में जीरो को डाल लेते हैं तो उससे जो सीरीज मिलता हुआ होल नंबर हुआ करता पूर्ण संख्या। तो जीरो को छोड़ देंगे तो इसके अलावा कौन कौन बचा आपके पास? इसके अलावा बच गया आपके पास 1 2 3, है ना, डॉट डॉट डॉट। यह हो गया आपका पूर्ण संख्या जीरो को छोड़ने के बाद। कहता सबसे छोटी अभाज्य संख्या और किसी भी पूर्ण संख्या जीरो को छोड़कर अगर हम गुना करें, देखिए तब दो से अगर किसी भी संख्या, 2 से 1 में गुना कीजिए, 2 से 2 में गुना कीजिए, 2 से 3 में गुना कीजिए, संख्या बड़ा छोटा आते रहेगा। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि इससे प्राप्त संख्या जो होगा वह सदैव एक सम संख्या होगा, क्योंकि इवन नंबर का फॉर्मेट क्या होता है? 2k। जो संख्या 2k के रूप में हो जाए वह एक सम संख्या होता है, जो संख्या 2k प्लस माइनस 1 के रूप में हो जाए यह एक विषम संख्या होता है ना। तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हमेशा सम संख्या। क्या मेरे भाई? हमेशा सम संख्या होगा। जब भी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से किसी भी पूर्ण संख्या में जीरो को छोड़कर अगर हम गुना करेंगे तो प्राप्त गुणनफल हमेशा एक सम संख्या होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी ट्विन्स प्राइम्स की एक जोड़ी? हाँ, ट्विन प्राइम। क्या मेरे भाई? ट्विन प्राइम पे आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, ट्विन प्राइम। अब आपको बताते हैं कि ट्विन प्राइम है क्या, जिसको हिंदी में कहा जाता है जुड़वा अभाज्य। क्या कहा जाता है मेरे भाई? इसको हिंदी में कहा जाता है जुड़वा अभाज्य। क्या कहा जाता है? जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। अब देखिए ट्विन प्राइम यह जुड़वा अभाज्य है। अब जुड़वा अभाज्य क्या है? देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है, समझ लीजिए बात को बारीकी ढंग से। जुड़वा अभाज्य कहने का मतलब, ट्विन प्राइम कहने का मतलब वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिसके बीच का अंतर 2 हो, वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिसके बीच का अंतर 2 हो, ट्विन प्राइम यानी जुड़वा अभाज्य कहलाता है। जैसे आप लिखिए 3 5, यह एक जुड़वा अभाज्य का उदाहरण है। क्यों मेरे भाई? क्योंकि वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिसके बीच का अंतर 2, दोनों अभाज्य, दोनों के बीच का अंतर 2 है। इसी प्रकार से जुड़वा अभाज्य में 5 7 भी आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद 11 13 भी आ जाएगा मेरे भाई, है ना। 13 17 नहीं आने वाला है, फिर आपका 17 19 आ जाएगा। आगे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को? जुड़वा अभाज्य किसको कहा गया? वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिसके बीच का अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य कहलाता है, ट्विन प्राइम कहलाता है। तो कहता कौन सी जोड़ी ट्विन्स प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है, जुड़वा अभाज्य नहीं है? अच्छा, 11 13 जुड़वा अभाज्य है ना मेरे भाई। अच्छा, उसके बाद ये आपको जो दिख रहा है ना, यह 131 133। देखिए 133 पहले सिंपल सा बात सोचिए, क्या एक प्राइम नंबर है? नहीं है प्राइम नंबर। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका फैक्टर है 7। यह संख्या 7 से कटता है, यह संख्या 19 से कटता है। अरे भैया, भाज्य संख्या का मतलब ही हमने चर्चा किया था, वैसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, यानी वैसी संख्या जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी से नहीं कटे, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो यह तो अभाज्य है ही नहीं, तो इसको जुड़वा अभाज्य में आप कहां से लेके जाइएगा? इसलिए यही आपका उत्तर, यह बी नंबर ऑप्शन उल्टा लिखा गया मेरे भाई, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। यही उत्तर आपका होना चाहिए जो ऑप्शन नंबर बी में, यह सी होगा आपका। बाद बाकी सब जो है यह भी जुड़वा अभाज्य होगा, यह भी जुड़वा अभाज्य होगा ट्विन प्राइम। तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी नहीं है। पूछो क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 133 जो है वो एक अभाज्य संख्या है ही नहीं। तो आप समझ गए, ट्विन प्राइम यानी वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए, प्रश्न संख्या 8 नंबर, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है? या देखिए यहां पर जितना भी फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया गया है सबका सब प्रोपर फ्रैक्शन। पूछो प्रोपर फ्रैक्शन क्या होता है? इसको हिंदी में उचित भिन्न कहा जाता है। अब प्रोपर फ्रैक्शन कहने का मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसका हर का मान, डिनोमिनेटर का मान न्यूमरेटर के मान से ज्यादा हो, यह प्रोपर फ्रैक्शन है। कौन कौन है मेरे भाई? 15 बट्टा क्या हो गया मेरे भाई? 16। और एक दूसरा क्या है? 24 बट्टा
25 है ना। अच्छा तीसरा क्या है मेरे भाई, यह हो गया आपका 34 बट्टा क्या हो गया आपका 35 है ना, और यह हो गया आपका 19 बट्टा 20। देखिए जब आपको फ्रैक्शन पढ़ाएंगे ना, फ्रैक्शन क्या होता है समझिए, किसी भी संपूर्ण भाग के किसी भाग को, जैसे हम आपको एक पूरा सा रोटी दे दिए है ना, अभी देखिए ये संपूर्ण बड़ा रोटी आपको दे दिए, अब देखिए इसका हम बात करें 1/4 का, इतना का बात करें तो यह जो है आपका, इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/4, यानी संपूर्ण मान के किसी भाग को प्रदर्शित करने के लिए जो संख्या का प्रयोग किया जाता है वह फ्रैक्शन है। क्या है, फ्रैक्शन है, जो किसी संपूर्ण मान के किसी भाग को प्रदर्शित किया करता है। समझ रहे बात को। फ्रैक्शन 3 प्रकार का होता है, सब बात बताएंगे। सब्सक्रिप्शन में देरी ना करें, एकदम बिल्कुल जुड़िए और बिल्कुल जोश उत्साह के साथ ऐसा बता देंगे दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। फ्रैक्शन कितना प्रकार का, 3 प्रकार का, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक तीसरा जो हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। चलिए यह प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या करेंगे जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन में बड़ा छोटा अगर आपको चुनने का बात किया जाए, देखिए एक सिंपल सा लॉजिक आपको सिखाते हैं, अंश और हर के अंतर से हर को रिप्लेस कर दीजिए। नहीं चलिए यहां पर देखिए अंतर 1 का रिप्लेस कर दी हर को, यहां भी अंतर 1 का रिप्लेस कर दिए, फिर यहां पर देखिए अंतर 1 का, यहां भी रिप्लेस कर दिए, यहां अंतर 1 का रिप्लेस कर दिए। अब कुछ नहीं करना, हर का एलसीएम निकाल करके गुना कर। अरे भैया हर का तो हर में तो सब जगह 1 के है तो एलसीएम भी 1 होगा, तो 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ेगा, यहां मिलेगा 15, यहां 24, यहां 34, यहां कितना हो गया आपका 19। हाँ अलग अलग अगर अंतर होता, अलग अलग संख्या हर में होता तो एलसीएम जो भी आता उससे प्रत्येक टर्म में गुना कर लेते, और कुछ नहीं, जिसके सामने जैसा संख्या मिलेगा, अगर बड़ा मिला समझिए फ्रैक्शन बड़ा, छोटा मिला समझिए फ्रैक्शन छोटा। चलिए आपसे बड़ा पूछा तो जिसके सामने जैसा मिला, बड़ा पूछा तो बड़ा वाला हो कौन है, सबसे बड़ा जिसके आगे मिला 34, अतः सबसे बड़ा फ्रैक्शन इसमें क्या हो जाएगा 34/35। अब इसको आसान तरीका से कैसे बताएंगे, देखिए सुन लीजिए बात को, सबका सब प्रॉपर फ्रैक्शन है, यह बात आप समझ रहे हैं। अगर सब में अंश और हर का अंतर समान है, देखिए 15-16 1 का अंतर, 24-25 1 का अंतर, 34-35 1 का अंतर, 19-20 1 का अंतर, तो कुछ मत कीजिएगा, जिसका अंश बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, जिसका अंश छोटा वो फ्रैक्शन छोटा। तो सबसे बड़ा पूछा, सबसे बड़ा मान 34 था यह फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। अगर सबसे छोटा पूछता, सबसे छोटा यहां पे अंश में जो है 15 है, अतः सबसे छोटा मान यही हो जाता। तो यह स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, यह क्या है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, जबकि यह क्या है, यह लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। समझ रहे हैं बात को, कि अगर अंश और हर का अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा फ्रैक्शन बड़ा, जिसका अंश छोटा फ्रैक्शन छोटा। अगला प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 9। कहता है प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग बता। सिंपल सा बात है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, अंतर समान होता है उसमें क्योंकि 1 का डिफरेंस है, तो 200 प्राकृतिक संख्या में टोटल टर्म कितना हो जाएगा 200। देखिए अंतर समान होगा, एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, लास्ट टर्म इसमें कितना हो जाएगा मेरे भाई 200। हाँ ध्यान दीजिएगा, 2 से काट लीजिए 100 बार में, 201 में 100 से गुना कीजिए। चलिए 201 पर डबल सुनना, 20,100, 20,100, एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, वेयर ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, एल इक्वल टू लास्ट टर्म। चलिए तो इसका योग निकल करके आ गया 20,100। अंतर समान होगा मेरे भाई, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का डिफरेंस पर होता है, पहला प्राकृतिक संख्या इसमें 1 और लास्ट वाला 200 हो जाएगा 200। चलिए 10वां प्रश्न पर आ जाते हैं। यह बचपन से आपको सीखने के लिए मिलता होगा डिवीजन रूल, जिसको आप कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इसमें भी आप गलती कर बैठते हैं। चलिए देखिए क्या प्रश्न है, कहता है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 15 गुना और शेषफल का 3 गुना, यदि शेषफल जो है 40 है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अच्छा इसमें क्या दिया गया है आपको शेषफल, शेषफल कितना दिया गया मेरे भाई, शेषफल हो गया आपका 40। आगे ध्यान दीजिए, प्रश्न में भाजक भागफल का 15 और भाजक जो है, ध्यान दीजिएगा, भाजक जो है भागफल का 15 गुना, लेकिन शेषफल का कितना गुना है, शेषफल का जो है 3 गुना। तो शेषफल तो मालूम है 40 गुना 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 120। अब देखिए भागफल निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं मेरे भाई, अब हम भागफल निकाल लेते हैं जिसको कोसेंट कहा जाता है अंग्रेजी में। अच्छा एक बात सोचिए, यह भाजक के बारे में 2 बार, भाजक भागफल का 15 गुना, शेषफल का 3 गुना, तो भागफल तो नहीं मालूम था, शेषफल मालूम था, तो उसका 3 गुना करके भाजक निकाल लिए। इसी भाजक के बारे में एक बात और बोला, भाजक जो है ना, यह भागफल का कई गुना है 15 गुना।
तो ये भाजक भागफल का 15 गुना, इसका मतलब भागफल उसका 15वां हिस्सा होगा। चलिए तो 120/15 कितना हो जाएगा मेरे भाई, यह हो गया आपका 8। अब आपसे क्या कहता, भाज्य पूछा, क्या पूछा, भाज्य पूछा गया, यानी संख्या पूछा गया। क्या जानते हो, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेष, बराबर 96, 960 प्लस में 40, नहीं यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई 1000। यही संख्या है, भाज्य है 1000 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी हो जाएगा। इस तरह का बहुतों सारा वीडियो आपको देंगे, और देखिए बैच का तो कहना ही नहीं है, उसमें तो एकदम पूरा का पूरा कंठाग्र करवा देंगे, दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस एक बार आप हम पर विश्वास कीजिए, जुड़ करके देखिए, फिर देखिए कितना मजा आता है। फिलहाल बस आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर ऐसा वीडियो आपको देंगे, और बैच का घोषणा हम 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में बता दिया जाएगा आपको कि कब उसका लाइव क्लास होगा दोनों बैच का, और उसके लिए हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग एकदम नामांकन में जुड़े रहिए, जो लोग नहीं जुड़ पाए उनको भी आप बता दीजिए। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।